आओ आज फिर थोड़े में समझें कि ये विपश्यना साधना क्या है, इसका क्या लाभ है, इसे क्यों करते हैं, इसे किस प्रकार करना चाहिए। देश में जब कोई, विश्व में जब कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेता है जिसके जीवन की केवल एक आकांक्षा होती है कि अधिक से अधिक व्यक्ति, अधिक से अधिक प्राणी कैसे दुखों से छुटकारा पाए। एक तो इस जीवन के दुखों से कितने उतार चढ़ाव इस जीवन में आते हैं, कितनी अनचाही मनचाही बातें इस जीवन में होती हैं और व्याकुल हो जाते हैं, तो कैसे इस व्याकुलता से छुटकारा पाएं। और उससे बड़ी बात, ये दुखों का प्रवाह कोई एक जन्म का नहीं है, न जाने कितने जन्मों से। इसकी आदि नहीं जानी जा सकती कि यह कब आरंभ हुआ। न जाने कितने जन्मों से प्राणी दुखों में से गुजरते हैं, गुजरते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में दुख भोगते हैं। कैसे इससे छुटकारा हो? तो दोनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए विपश्यना साधना ऐसे महापुरुष ढूंढते हैं और लोगों को देते हैं। ऐसी विद्या जो किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक वर्ण के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, जो सार्वजनीन होती है, सबके लिए होती है, जिसको स्वीकार करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती, जिसको धारण करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई इस माने में कि उसके मन में उसके प्रति विरोध नहीं जागता। काम करने की कठिनाई वो अलग बात है, लेकिन काम करने को जी ही नहीं चाहे कि ये तो मार्ग ठीक नहीं है, ये तो मार्ग ठीक नहीं, तो काम करेगा कैसे? तो ऐसे कहीं कोई संशय हो, शंका हो, उसके लिए कोई स्थान नहीं। किसी समाज का व्यक्ति हो, किसी देश का व्यक्ति हो, किसी बोली भाषा का व्यक्ति हो, किसी परंपरा का व्यक्ति हो, उसे कोई कठिनाई नहीं होती। कोई सचमुच महापुरुष है तो इस एक बात से आंका जाता है कि इस व्यक्ति ने कुछ थोड़े से लोगों के लिए धर्म सिखाया, यह सार्वजनीन धर्म सिखाया जिसको कोई भी ग्रहण कर सकता है, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। सचमुच महापुरुष है तो ऐसा ही धर्म सिखाएगा जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ये विशेषता है। धर्म अगर शुद्ध धर्म है तो हमेशा सार्वजनीन होता है, सबका होता है, सार्वदेशिक होता है। कहीं का व्यक्ति भी उसको धारण करे वही फल मिलता है। सार्वकालिक होता है, किसी भी समय का व्यक्ति उसे धारण करे वही फल होता है। विपश्यना में क्या करते हैं? पहला कदम शील सदाचार का पालन करना। आज की दुनिया में भी और पहले की दुनिया में भी जितने भी अध्यात्म की परंपराएं थी और आज भी जितनी परंपराएं हैं, उनमें से एक भी परंपरा ऐसी नहीं, एक भी संप्रदाय ऐसा नहीं जो ये कहे कि शील पालन करना जरूरी नहीं है।
संसार की सारी अध्यात्म परंपराएं शील सदाचार को स्वीकार करती हैं और विपश्यना इसी के आधार पर काम शुरू करती है। सदाचार का जीवन जीना है। और परंपराएं भी कहेंगी सदाचार का जीवन जियो। क्यों जियो? कि तुम सामाजिक प्राणी हो, समाज के साथ रहना है, और तुम ऐसा कोई काम करोगे शरीर या वाणी से जिससे समाज के अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी, तो तुम समाज के दुश्मन हो गए। तुम्हारी भी तो सुख शांति भंग होगी। तुम कैसे सुख से रह सकते हो? सारे संप्रदाय वाले, सारी परंपरा वाले शील पालन करने के लिए ये अपनी ओर से ये न्याय देते हैं कि इस कारण से तुम्हें शील पालन करना चाहिए। लेकिन जो महापुरुष होता है वो इससे ज़्यादा गहराइयों में जाता है, और वो गहराई विपश्यना द्वारा प्राप्त होती है। हम शील सदाचार का पालन करें, माने शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, अन्य प्राणियों का अहित होता हो, उनका अमंगल होता हो। बहुत अच्छी बात। लेकिन जो महापुरुष अंतर्मुखी करके भीतर तक सच्चाई देखना सिखाता है, उससे ये बात समझ में आती है कि हम शील पालन करके अन्य लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अन्य लोगों का भला होता है, पर उससे बड़ा भला हमारा खुद का होता है। जब जब कोई आदमी कोई सा भी शील तोड़ता है, सदाचार तोड़ता है, तो कैसे तोड़ता है? कोई हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ कड़वी कसेली बात बोलता है, नशे पते में दब करके, नशे पते में मूर्ख हो करके इस तरह के चारों काम करता है, तो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने भीतर कोई विकार न जगा ले। हत्या कैसे करेगा? अपने भीतर क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, तब हत्या करेगा। ये अंतर्मुखियों के देखने से बात समझ में आई। बहिर्मुखियों के देखने में हत्या नहीं करेगा तो किसी को मारेगा नहीं तो समाज का भला करेगा, एहसान करेगा समाज पर। अंतर्मुखियों के देखेगा तो जब जब हत्या करेगा अपने भीतर विकार जगाएगा, और जब जब विकार जगाएगा तब तब व्याकुल हो जाएगा। तो अपने आप को व्याकुल करने से बचाने लगा। हत्या करते हुए अपने आप में जो क्रोध जगा करके व्याकुल हुआ करता था, अब नहीं होता। तो औरों का भला, उसके साथ साथ अपना भला। चोरी करता है तो लोभ जगाना होता है। लोभ जगाते ही मन अपनी समता खो देगा, संतुलन खो देगा, चैन खो देगा, शांति खो देगा, अपना भला गया। तो अगर नहीं चोरी करता है, लोभ नहीं पैदा करता है, तो अपना ही भला करने लगा, औरों को ही भला करने लगा। इसी तरह से व्यभिचार करता है तो वासना जगाता है, तो अंदर व्याकुल हो जाता है, अपने अंदर व्याकुलता को से बचने लगा, औरों को व्याकुल नहीं करने लगा, तो अपना ही भला करता है, औरों का ही भला करता है। कोई झूठ बोल के किसी को ठगना चाहता है तो अहंकार जगाता है, मन में किसी तरह की तृष्णा जगाता है, या कड़वी बात बोलता है तो द्वेष जगाता है, क्रोध जगाता है, तो अपनी भी हानि करता है। नहीं जगाता तो अपने को भी हानि से बचाता है, औरों को भी बचाता है। ये महापुरुष की खूबी कि तुम अपने भीतर झांक करके देखो कि दूसरे किसी का भी बुरा करने के पहले तुम अपना बुरा करते हो। पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। तुम पहले अपनी सुख शांति भंग करते हो, उसके बाद किसी दूसरे की सुख शांति भंग करते हो। पहले तुम अपने आप को दुखी बनाते हो, फिर किसी दूसरे को दुखी बनाते हो। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो अपने आप को दुखी बनाना चाहे, लेकिन फिर भी नासमझी के कारण अपने आप को दुखी बनाता रहता है। ऐसे काम शरीर और वाणी से करता है जिसके लिए मन में विकार जगाने पड़ते हैं और दुख दुख उठाना पड़ता है। इससे होश आने लगा, उपदेशों की बात नहीं रह गई। तुम शील पालन करोगे, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अच्छी बात, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। आज क्या मिलता है?
आज सुख शांति मिलती है, शील पालन करते हुए हम अपने आप को सुख शांति के जीवन में लगा रहे हैं, तो आज भी भला और आगे भी भला। ये बात अनुभूति द्वारा जानने लगा। विपश्यना का दूसरा कदम, इस मार्ग पर चलने का दूसरा कदम, मन को वश में कैसे करे। खूब समझता है कि मुझको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे औरों की भी हानि हो, मेरी भी हानि हो, लेकिन मन वश में नहीं है, क्या करे, चाहता हुआ भी नहीं कर पाता। मन को वश में करना, मन को वश में अनेक प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे आलंबनों से किया जा सकता है कि जो आलंबन किसी एक समाज के हैं, सबके नहीं, सब उसे नहीं ग्रहण करेंगे। कोई आलंबन ऐसा है इसको सब ग्रहण कर सकते हैं, तो महापुरुष ऐसा ही आलंबन देता है जिसको जिसको सब ग्रहण कर सकते हैं। अपने सांस को देखो, इसमें क्या कठिनाई हुई। हर व्यक्ति देख सकता है अपने को हिंदू कहने वाला, बौद्ध कहने वाला, जैन कहने वाला, ईसाई कहने वाला, कोई व्यक्ति अपने को ब्राह्मण कहने वाला, कि अपने आप को क्षत्रिय कहने वाला, कि वैश्य कहने वाला, कि शूद्र कहने वाला, कोई देखे, सांस तो सांस है, क्या फर्क पड़ा। तो जो सार्वजनीन है, जिस आलंबन को सब ग्रहण कर सकते हैं, महापुरुष ऐसा आलंबन देता है, क्योंकि उसको सार्वजनीन धर्म सिखाना है, उसको कोई संप्रदाय स्थापित नहीं करना। एक और बात इसलिए सांस का आलंबन देता है कि सांस के सहारे 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 अंदर जाकर के अंदर के विकारों को कैसे निकाला जाए, अंदर के विकारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सांस के सहारे सहारे काम करना आसान होता है। बाहर का और कोई आलंबन लेकर के मन को एकाग्र कर लेंगे, कोई शब्द का आलंबन लेकर के मन को एकाग्र कर लेंगे, कोई कल्पना का आलंबन लेके मन को एकाग्र कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये नहीं देख पाएंगे, इसके लिए दीवार खड़ी हो गई। तो महापुरुष ऐसा काम देगा जिससे मन को विकारों से मुक्त किया जा सके। आज के विकारों से ही नहीं, पहले के जितने विकार इकट्ठे किए, एक स्वभाव बना लिया विकार बनाने का, वो टूटे, तो वो तोड़ने के लिए महापुरुष एक रास्ता देता है। विकार जागते हैं तो क्यों जागते हैं? हमारे मन में राग जागता है कि द्वेष जागता है कि और कोई विकार जागता है, तो ऊपर ऊपर से तो यूं मालूम होता है कि बाहर का कोई विषय, उसे देख करके राग जागा, द्वेष जागा। कोई शब्द अच्छा लगा, राग जागा, बुरा लगा, द्वेष जागा। कोई रूप, कोई आकृति अच्छी लगी, राग जागा, बुरी लगी, द्वेष जागा। कोई गंध, कोई रस, कोई स्पर्श अच्छा लगा, बुरा लगा, राग जागा, द्वेष जागा। सच है, लेकिन फिर ये ऊपरी ऊपरी बात हो गई। महापुरुष एक वैज्ञानिक की तरह शोध करता है, खोज करता है, सचमुच राग क्यों जागा, सचमुच द्वेष क्यों जागा, तो देखता है कि बाहर का कोई विषय हमारी इंद्रियों से स्पर्श करते ही एक तरह की संवेदना होती है शरीर में। कोई रूप, कोई आकृति हमारी आंख से स्पर्श करे, कोई शब्द हमारे कान से स्पर्श करे, कोई गंध हमारे नाक से स्पर्श करे, कोई रस हमारे जीभ से स्पर्श करे, कोई स्पर्शव्य पदार्थ हमारी त्वचा से स्पर्श करे, कोई चिंतन हमारे मन से स्पर्श करे, तो एक संवेदना होगी। और जिसका स्पर्श हुआ उसको हमने अच्छा माना कि बुरा माना, ऐसे मानते ही संवेदना सुखद होगी या दुखद होगी, उसके बाद राग जागेगा या द्वेष जागेगा। तो ये जो अंदर की कड़ी जिसे लोग भूले हुए थे, महापुरुष ढूंढ निकालता है उसे, कि शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की वजह से तुम राग और द्वेष जगाते हो। तो पहली बात तो तुम्हें ये योग्यता प्राप्त करनी होगी, ये क्षमता प्राप्त करनी होगी कि हमारे शरीर में समय समय पर किस तरह की संवेदनाएं होती हैं। वो ही नहीं पता, तुम कैसे राग के बाहर आओगे, द्वेष के बाहर आओगे। भीतर सुखद संवेदना हो रही है, राग जगाए जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं सुखद संवेदना हो रही है। भीतर दुखद संवेदना हो रही है, तुम द्वेष जगाए जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं दुखद संवेदना हो रही है, तो तुम द्वेष के बाहर कैसे निकलोगे, राग के बाहर कैसे निकलोगे। तो पहली बात, इस विद्या द्वारा सांस को देखते देखते मन को एकाग्र करते करते उस अवस्था पर पहुंचते हैं कि जिससे शरीर में किस तरह की संवेदना हो रही है उसको जानने की क्षमता प्राप्त होती है। फिर इतना ही नहीं, अब समझ में आता है कि जिस तरह की संवेदना हमारे भीतर जागी वो कैसी है, सुखद हो या दुखद हो, उसका स्वभाव कैसा है। तो देखते देखते मालूम होता है कि हर संवेदना अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, सदा एक जैसी रहने वाली नहीं है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। अरे जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, नश्वर है, अनित्य है, उसके प्रति क्या राग करें।
देखते देखते समाप्त हो गए। उसके प्रति क्या द्वेष करें, देखते देखते समाप्त हो गए। यूं अनुभव के आधार पर इन संवेदनाओं को लेकर के राग जगाने के स्वभाव को तोड़ता है, द्वेष जगाने के स्वभाव को तोड़ता है, तो जड़ों से मुक्त होता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर का मन राग जगाता है, हमारी बुद्धि कहती है राग जगाना अच्छा नहीं है, मत जगाया कर, बंद करता है। ऊपर ऊपर का मन द्वेष जगाता है, हमारी बुद्धि कहती है नहीं अच्छा नहीं है, मत जगाया कर, बंद करता है। भीतर का स्वभाव वैसा का वैसा है। तो ये भीतर का स्वभाव का शिकंजा कैसे टूटे, उसको तोड़ने के लिए विपश्यना विद्या खोजी जाती है। बार 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 दुनिया में जब भी महापुरुष जन्मते हैं, यही खोज होती है। केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, कोई एक बुद्ध ऐसा हुआ और उसने ये जान लिया और उसने लोगों को सिखाया, ऐसा नहीं। न जाने उसके पहले कितने बुद्ध हुए। स्वयं उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, इतने बुद्ध हुए, गंगा के तट पर उत्पत्ति से लेकर के समुद्र तक कितने रेणु कण हैं मिट्टी के, उतने बुद्ध हुए होंगे, गिन नहीं सकते कोई। क्योंकि उतने कल्प, कितने कल्प हुए, न जाने ये कब से चला आ रहा है संसार चक्र। और कोई कोई कल्प शून्य होता है, लेकिन अनेक कल्प ऐसे होते हैं, इसमें एक बुद्ध होगा, दो बुद्ध होगा, जैसे इस कल्प में 5 बुद्ध होंगे। तो गिनती नहीं इतने बुद्ध होते हैं। पर क्या होता है बुद्ध? बुद्ध किसको कहते हैं? जो सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर जान करके हमारे उस स्वभाव को, जो कि राग और द्वेष पैदा करने वाला है, उसको तोड़ने की विद्या ढूंढ लेता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है, औरों को मुक्त होने के लिए रास्ता बता देता है। उसी का नाम बुद्ध है। बोधि प्राप्त हो गई, उसे ज्ञान अनुभूति से प्राप्त हो गया, कोई पुस्तकों से नहीं, कोई प्रवचनों से नहीं, अपनी अनुभूति से एक वैज्ञानिक की तरह खोज करते 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 एक विद्या खोज निकाली, अपना कल्याण किया, औरों का कल्याण किया, सच्चाई खोज निकाली। तो जो भी व्यक्ति सच्चाई खोजेगा तो यही सच्चाई खोजेगा। सच्चाई तो हमेशा एक जैसी होती है। करोड़ों अरबों वर्ष पहले भी यही सच्चाई थी कि मन में जब भी राग या द्वेष जागता है, तो शरीर पर कहीं न कहीं सुखद या दुखद संवेदना हुई तो जागा। ये बात तब भी थी, आज भी है, करोड़ों अरबों वर्ष के बाद भी होगी। प्रकृति का नियम है। ये नियम जो व्यक्ति खोज निकालता है, उसे बुद्ध कहें, उसे परम ज्ञानी कहें। उसने अपना कल्याण कर लिया और फिर करुणा से भर गया, तो औरों के कल्याण के लिए बात कहने लगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, विपश्यना क्या है। एक तो पहली बात कि सार्वजनीन है, इसको कभी भी एक संप्रदाय का धर्म है ऐसा कभी नहीं मानना। इसका अपमान होगा, इसका अवमूल्यन होगा। ये सार्वजनीन विद्या है, सबकी विद्या है, किसी एक संप्रदाय से बंधी हुई नहीं है। धर्म है, सबका धर्म है, किसी एक संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। ये बात जो आदमी जितनी जल्दी समझ लेगा, उतनी जल्दी इसका सही मूल्यांकन करने लगेगा, अन्यथा इसका अवमूल्यन करने लगेगा। तो अवमूल्यन नहीं करना है, इसका पूरा सही मूल्यांकन करना है, जिससे अपना भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो, लोगों को झिझक नहीं हो। करने में क्या झिझक? सदाचार का पालन कर रहा है, क्या झिझक है उसमें? क्यों झिझक है भाई? और सदाचार का पालन करने के लिए मन को वश में करना है, तो सांस के सहारे देखते देखते करना है, क्या झिझक है? क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। ऐसे ही सांस के सहारे देखते देखते मन को इतना तीक्ष्ण बना लिया, सूक्ष्म बना लिया, संवेदनशील बना लिया कि शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखने लगा और देखते देखते अपने स्वभाव को पलटने लगा। राग जगाने वाला स्वभाव कि देश जगाने वाला स्वभाव, वो पलटने लगा। पलटते 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 चित्त निर्मल होने लगा। निर्मल होने लगा तो मैत्री जागने लगी, करुणा जागने लगी, सद्भावना जागने लगी। अरे जीवन अच्छा हो गया, सुख का जीवन हो गया, शांति का जीवन हो गया, अपने लिए भला, औरों के लिए भला। कौन विरोध करेगा? क्या विरोध करेगा? तो अगर धर्म को सही ढंग से समझा जाए और सही ढंग से समझाया जाए और सही ढंग से इसकी प्रैक्टिस की जाए, तो कहीं भी कोई विरोध को जगह नहीं है। सचमुच सार्वजनीन है। और आज हम इसका उदाहरण देखते हैं कि विश्व भर के लोग, संसार का कोई भी ऐसी सांप्रदायिक परंपरा नहीं है जिसके व्यक्ति विपश्यना में नहीं आते हों। एक भी ऐसा नहीं है। संसार के सारे संप्रदायों के लोग विपश्यना में आते हैं, क्योंकि कोई कठिनाई नहीं और लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है, वैज्ञानिक बात है, अंधविश्वास नहीं। आज के पहले भी जब भी विपश्यना जागी और विश्व में फैली, तो इसी कारण से फैली कि सब की है भाई। जैसे आदमी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई आसन करता है, कि प्राणायाम करता है, कि शरीर की कोई कसरत करता है, तो कोई कर सकता है और वही लाभ होगा। उसमें कोई कोई अपना धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं है, अपनी परंपरा को छोड़ने की बात नहीं है।
ये तो सार्वजनीन बात है कि हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो उसकी कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोई कसरत होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए कोई न कोई कसरत, ये कसरत है मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को बेकार विहीन रखने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, कोई भी स्वीकार करने के लिए ना नहीं कहेगा, इसलिए सारे विश्व में फैलती है। तो हर विपश्ची साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि धर्म का जो सार्वजनीन स्वरूप है, वो बना रहे, उसमें कहीं आँच ना आ जाए। ये हमारे समाज का है, ये हमारा परंपरा का है, किसी सबकी परंपरा का है, मानव जाति की परंपरा का है। सारे मानवों के कल्याण के लिए विपश्यना होती है। जब जब विपश्यना जागती है तो सारे विश्व के कल्याण के लिए जागती है। उसमें न कोई जाति का भेद है, न कोई वर्ण का भेद है, न कोई गोत्र का भेद है, न कोई रंग रूप का भेद है, न कोई देश का भेद है, न कोई बोली भाषा का भेद है। सबके लिए मनुष्य है, कोई भी कर सकता है और जो करेगा उसको यही लाभ मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से स्वयं भी समझनी है और ये बात लोगों को भी समझानी है। बार बार लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा होती है, अरे ये तो बौद्ध धर्म है। तो क्या बौद्ध धर्म है? बौद्ध भगवान बुद्ध ने ढूंढ करके ये विद्या सिखाई, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसको कोई छिपाने की बात नहीं। लेकिन बौद्ध का मतलब ये हुआ कि बस केवल बौद्धों के लिए, औरों के लिए नहीं है, तो ये भ्रांति की बात हुई, ये सच्चाई से दूर भागने की बात हुई। सबका धर्म है, सबके लिए विद्या है। ये बात स्वयं भी अच्छी तरह समझनी चाहिए और ये बात औरों को भी खूब अच्छी तरह समझाना चाहिए, अपने कल्याण के लिए भी, औरों के कल्याण के लिए भी। और फिर इसका उपयोग केवल हम किसी शिविर में बैठ गए, अच्छा बहुत किया, सुबह शाम साधना भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं गलती है। या तो साधना ठीक नहीं है या तुम साधना ठीक से कर नहीं रहे हो। ठीक नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनेकों के जन्मों में परिवर्तन आया है, बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, तो तुम ठीक से कर नहीं रहे हो। तो फिर अपने आचार्य से मिल करके समझना चाहिए कि हमसे कहाँ भूल हो रही है। जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए अच्छे के लिए। तो ये उस तरह से जांचेंगे कि ये जीवन में क्या हमें लाभ मिला। जीवन में लाभ नहीं मिलता है तो फिर एक कर्म कांड हो गया, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, समझना चाहिए। तो जीवन में उतरे विपश्यना, जीवन में उतरे, ये देखते रहना चाहिए। जीवन में न जाने कितनी बातें इस तरह की होंगी, अनचाही बातें न जाने कितनी होगी, अनचाही परिस्थितियां न जाने कितनी होंगी, अनचाहे व्यक्तियों से समागम न जाने कितनी बार होगा। ऐसे व्यक्तियों से कि जिनके साथ कोई तर्क काम नहीं कर सकता, जिनको हजार समझावन दो समझ समझ नहीं आ सकता, और हर बार वो गलत व्यवहार ही करते हैं हमारे साथ। फिर भी हम शांति के साथ, हम बहुत धीरज के साथ उन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो रहते हैं। कैसे रहें? कैसे चित्त को बिना बिगाड़े हुए ऐसे लोगों के साथ रहें जिनमें धर्म का नामो निशान नहीं है, जो धर्म बिल्कुल समझते नहीं हैं, स्वयं भी दुखी रहते हैं, औरों को भी दुखी बनाते हैं। ऐसी परिस्थितियों के साथ रहें जो कि व्याकुल बना देती है लोगों को, हम नहीं व्याकुल होते। तो इस तरह से अपने को जांचते रहेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाते रहेंगे, तो ही विपश्यना करने का बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ जो बहुत बड़ा विशाल स्तूप बनने वाला है, वो इसी लक्ष्य को लेकर के बनने वाला है कि सारी दुनिया के लोगों को आकर्षित करे। एक ऐसा एक ऐसा प्रकाश का स्तंभ है कि जो दूर दूर तक लोगों को खींचेगा, दूर दूर के लोगों को, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, देखने आएंगे और यहाँ पर देखेंगे ऐसी विद्या है, एक ऐसी विद्या है। और उनमें से कुछ लोग तो केवल ये मैसेज लेके चले जाएंगे, ये संदेश लेके चले जाएंगे कि दुनिया में ऐसी भी कोई विद्या है, भारत के पास ऐसी भी कोई विद्या है। अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आजमा के देखेंगे कैसी विद्या है, चलो करके देखें, यहाँ करें, या अपने देश में जहाँ जहाँ भी विपश्यना केंद्र है वहाँ में से कहीं, अरे कल्याण हो गया, कितना बड़ा कल्याण हो गया। तो आए ये देखने के लिए कि ये क्या है, इतना बड़ा स्तूप, कौतूहल के मारे आए, लेकिन उनको धर्म मिल गया, कितना बड़ा कल्याण हो गया। और फिर जो इतने लोग हजारों की संख्या में बैठ के एक साथ ध्यान करेंगे, जो पुराने साधक हैं, कितना बड़ा उसका लाभ होगा, कितना बड़ा सुखद वातावरण तैयार होगा उससे। तो ये सारी बातें ध्यान में रख करके ही ये इतना बड़ा आयोजन, और यहाँ पर अब जो बार बार इस तरह से हम एक दिन का शिविर करके एकत्र होकर के ध्यान करते हैं, वो इस धरती को तपाने के लिए, धरती खूब तपेगी और यहाँ पर जो आएंगे सबको इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। हम अपने कल्याण के लिए भी, और इतने लोग जो भविष्य में आएंगे उनके कल्याण के लिए भी यहाँ के वातावरण को कैसे धर्म से भरें, मैत्री से भरें, करुणा से भरें।
यहाँ के वातावरण में जो भी कोई दूषित बात हो वो दूर हो जाए और केवल पवित्रता रहे, केवल ऐसी पवित्रता रहे जो लोगों को आकर्षित करे, धर्म की ओर आकर्षित करे और उनका कल्याण हो। धर्म है तो उसमें सबका कल्याण, सबका मंगल समाया हुआ है। खूब मंगल होना चाहिए, तो ही धर्म के विकास का लाभ है और विकास का लाभ होगा ही। We are all assembled here for this practice of Vipassana. Time and again we are having these one-day courses here. It is good, but people should understand, the students should understand, and they must make others also to understand that what Vipassana is and why it is universal. People have a great misunderstanding that this technique was discovered by Gautama Buddha in this era. There were many more before this era who were enlightened, and every enlightened person is a Buddha, and every enlightened person will get the same truth, will realize the same truth, the truth as to why people become miserable, the truth as to how to come out of the misery. This truth is universal, is eternal. All the time this truth was there, this is today, this will be tomorrow, all the time. Now, somebody who becomes a enlightened person, then he uses this reality for himself and get once liberated from all the miseries. And then out of compassion, infinite compassion, one starts distributing it. It is universal. It is not for a particular community, a particular sect. This point should be very much clear. When out of mistake we start calling Buddha's teaching as Buddhism, we are devaluing Buddha's teaching. When you say Buddhism, then it is only for the Buddhist, not for others. The others will start running away. This is not ours, this is for Buddhists. But it is really Dhamma, not Buddhism. Buddha never used this word Buddhism. He never said Bodh. He always said Dhamma. Dhamma, he teaches Dhamma. And for 500 years in this country and the world, the word Buddhism was never found. We are making research, nothing. Only Dhamma, Dhamma, Dhamma is there, and Dhamma is always universal. Dharma is universal. How can it be limited to only a particular community? It is for all. So one point should be very clear, that it is universal, it is for everybody, it is not for a particular sect. It has nothing to do with the sect. Another thing, that it is true that it is being discovered by somebody who became enlightened. This fact also should be known to the people, nothing wrong in that. Like the law of gravity was there, Newton discovered it. This does not mean that Newton made this law. It was there all the time. We never knew. And this person found out. We made use of it, and we are still making use of it. Similarly, the law is there. You become miserable because you generate impurity in your mind. You become miserable. This law was there. This is today. This will remain. And this is how this can be amended. Your habit of reacting to the sensations by generating craving or aversion can be removed. This is universal. This technique was even millions or trillions of years ago, and even now or even future. Any person who gets enlightened, this is discovery of this enlightened person. It is because of this that this person becomes an enlightened person. And it is universal. That point should be very clear. What is Vipassana? How we practice Vipassana? The base is morality, Shila. There is no tradition in the world, there is no religious tradition in the world which opposes Shila. It is universal. Every religion, every tradition, every spiritual organization says, live a moral life, live a moral life. And here is the moral life as the base. But all the other people who say live the moral life, that means don't perform any action, physical or vocal, that will harm other beings, is to keep peace and harmony in the society. It looks like you are obliging the society, you are helping the society by not disturbing their peace and harmony. But an enlightened person goes much deeper, and he finds out that every time you disturb the peace and harmony of the society, you are disturbing your own peace and harmony. First you disturb your own peace and harmony, and then only you disturb the peace and harmony of others. Pubbe hanati attanang pacha hanati sopare. Whenever you act, you have any wrong action, physical or vocal, say you kill somebody, you can't kill somebody unless you generate tremendous amount of anger, hatred, ill will, animosity.
And the moment you start generating that, you are a miserable person. You started harming yourself. You steal something, and you can't steal something unless you generate tremendous amount of greed or craving. And the moment you start generating greed you lost the balance of your mind. You lost the peace of your mind. You are a miserable person. You commit some sexual misconduct. You can't commit unless you generate tremendous amount of passion, lust. And as soon as you do that, you lose the peace of your mind. You lose the balance of your mind. You started harming yourself. You speak lies and try to deceive others. You speak harsh words. As soon as you do all that, some impurity or there in the mind, and you become a miserable person. So now an enlightened person realizes that I am not obliging others by observing Shila. I am first obliging myself, and then I obliging others also. This point becomes so clear, and the world starts understanding that in my own interest, I must live the life of Shila. Of course, living the life of Shila is also good for the society, for the others, but in the first way, the first step is that I am helping myself. Nobody in the world wants to live a miserable life, and yet, out of ignorance, one keeps on generating impurities in the mind, keeps on performing actions which are unwholesome because of this unwholesome mind, and makes oneself miserable, makes others miserable. Now, by this technique, one starts understanding. So it becomes universal. Everybody accepts a moral life. There can't be any opposition to morality by any religion, by any tradition. To live a moral life, one must have control over the mind. And the enlightened person always gives a technique which is universal. Now, to control the mind, there can be many techniques, many objects with the help of which you can control your mind and live a moral life. Good, nothing wrong in that. But if it is not universal, everybody will not accept it. So, the object of controlling the mind should also be universal. And this person gives respiration, which is universal. Respiration is aspiration. Every living being, every living human being have respiration, the breath coming in, the breath going out, and you just start observing it. You are controlling your mind. So you are not only controlling your mind with the help of the observation of breath, you are going deeper, deeper, making the mind sharper, sharper, making it more and more sensitive so that you can start feeling the sensations on the body. Again, the sensations are universal. It is not limited to this particular community, this particular religion, this particular tradition. This sensation is sensation. You start observing the sensation, and then you understand every sensation is impermanent. It arises, it passes away. It arises, it passes away. Something which is so ephemeral, something which is so impermanent, there is no purpose, there is no meaning to react with craving or aversion. It arises to pass away. It arises to pass away. So, with this experience, you start changing the habit pattern of generating craving or aversion. You are cleaning your mind, you are purifying your mind, and at the same time, you are destroying the habit pattern of generating impurities in the mind, which no other technique can do, because the reaction is always to the sensations, not to the outside object. This is the realization of a person who has become Buddha, and this is a truth which is accepted by everyone. And this is one reason why Vipassana was accepted in the past by everyone, people from every country, people from every community, people from every caste, etc. And why it is the same thing today. It is accepted by everyone. Universal. That's why it's universal. That's why it's non sectarian. It is scientific. It is result oriented. If we keep on ourselves understanding the truth of Vipassana, its universality, and its result oriented scientific way, then we can explain others also. And all the misunderstanding that people have about Vipassana, oh, this is Buddhism, this is Buddhism, this is not our religion, not our religion, that madness should go away from the mind of people. This is for everybody. So, first we realize ourselves, we understand there should not be any doubt in our mind, and then we can explain others. And when people come to a course, then of course it becomes very clear. It is only when they don't come to the course, then only these things happen. Another important thing, that even you are fully convinced that it is good, it is scientific, it is result oriented, and yet you are not getting good result, then there is something wrong. That means either you are not practicing properly or the technique is not good. But technique is good because it gives result to so many people, millions of people. Then why it is not giving result to me? That shows that you are not practicing properly. Then meet your guide, meet your teacher, find out what the fault.
where you are making a mistake. If someone practices vipassana properly, the result, good result, is bound to come. So keep on examining yourself. In the life, ups and downs are bound to come. Wanted things, unwanted things, desirable things, undesirable things are bound to come. Now, vipassana, by vipassana, you keep on examining yourself, how you face these situations, how far you remain equanimous in different types of situations. If you are really developing this equanimity, facing the problems in the life with a balanced mind, you are progressing. Otherwise, you keep on having just a certificate that I am a Vipassana meditator, I have taken a 10-day course, or I have taken 10 courses, or I have taken 100 courses, I made a century. Well, how will this help? No. So you must see that you are really making use of it in a proper way. Your life has started changing for better. If it is not changing for better, try to find out why. And it is bound to change for better if you are practicing properly. This is one reason that it being a result oriented scientific path, people accept it, they accepted in the past, they will accept now. But it must be properly presented to the people. This great pagoda that is going to come here is just for that purpose. Large number of people around the world. Maybe many of them will come for curiosity. What is this? Such a big pagoda, stone pagoda so high. Why it is made? And when they come here, they get the message of Vipassana. They get the message of Dhamma. Maybe some of them will just get the message which they may use later on, but some of them will get inspiration and take a course, maybe here, maybe in their own countries, because centers are there everywhere in the world. And one starts getting benefit from it. And like this, it will spread. And not only that, thousands of people sitting in the pagoda and meditating together, it gives wonderful result. Wonderful result. Samagganang tapo sukho. So many people join together when they meditate. There is no other sukha, there is no other pleasant situation, pleasant experience than meditating together in vipassana, purification of mind, then metta, and then love, compassion for everybody. For that purpose, for those who are meditators, for their good, and for the atmosphere, so that the atmosphere gets purified, and whoever comes, they come even as tourists. This pure atmosphere will attract them. Oh, there is something wonderful here. When we come here, we feel so peaceful. People coming to Igatpuri just as a curiosity. When they come there, they start saying, we find very much peace here. They are not meditators. They are just ordinary person. And we find very peace here. Peace because so many people are meditating. Exactly same thing, much more than that, because thousands of people at a time will sit here. So it will have a very good atmosphere. It will attract people. It will help people. But for that, the meditators must first get established in Dhamma in a proper way. So all of you, having understood Vipassana very well, see that you get established in Vipassana, see that you become very good example of Vipassana. More and more people should get attracted towards Vipassana, so that the Dhamma is really Dhamma not only for my good, but for the good of so many others. May Dhamma spread. May more and more suffering people come in contact with Dhamma, and may they come out of misery. May all be happy, be peaceful, be liberated. थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे. लेट अस प्रैक्टिस मेत्ता भावना फॉर ए फ्यू मिनट्स. मेत्ता भावना फॉर ए फ्यू मिनट्स. मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ हो, मुक्ति हो. सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, मुक्ति हो, स्वस्थि हो, मुक्ति हो.
May all beings be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. सारे प्राणी निर्भय हों, निर्वैर हों, निरामय हों। सारे प्राणी निर्भय हों, निर्वैर हों, निरापद हों। May all beings be happy. सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। मंगल लाभी होए रे। निर्भय हों, निर्भर बने सब, निर्भय हों, निर्भर बने सब, सभी निरामय होए रे। सभी निरापद होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। भवत सब
मंगलं भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे। धर्म देश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। धर्म देश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। इस धरती से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। धम्म पत्तन से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। साधक तेरा मंगल होए, साधक तेरा मंगल होए। दूर अमंगल होए रे। दूर अमंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए। दूर
मंगल होए रे, दूर मंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, साधक तेरा मंगल हो।